आगरा के उस मशहूर 5 सितारा होटल में जर्मन मुल्क के 2 अंग्रेज आकर के रुके हुए थे। एक का नाम वहाँ पर बॉबी होता है और एक का नाम वहाँ पर अल्फ्रेड होता है। इन दोनों की उम्र लगभग 50 साल के आसपास थी। ये लोग करीब 1 हफ्ते से उस होटल में रुके हुए थे और पूरे आगरे का ये भ्रमण कर रहे थे। एक रात ये दोनों मिलकर के जमकर ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक्स करने के बाद होटल के मैनेजर को ये फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके कहते हैं कि उनको 2 लड़कियों की ज़रूरत है। अब यहाँ पर होटल मैनेजर उनको कुछ फ़ोटो वगैरह भेजता है और कहता है कि जो लड़की इनमें से आपको पसंद हो उसकी फ़ोटो मुझे वापस भेज दो। अल्फ्रेड और बॉबी मिल करके 2 लड़कियों को पसंद करते हैं जो दिखने में बेहद खूबसूरत होती हैं। उसके बाद वो फ़ोटो उस मैनेजर को वापस भेज देते हैं और उससे बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी इन दोनों लड़कियों का इंतज़ाम करें। करीब 1 घंटे बाद 2 लड़कियां उस होटल में आती हैं। तभी मैनेजर उन दोनों लड़कियों को अल्फ्रेड और बॉबी के रूम की तरफ भेज देता है। दोनों लड़कियां रूम में पहुंचती हैं और जब दोनों लड़कियां रूम में पहुंचती हैं तो दोनों अंग्रेज उस लड़कियों को देखते हैं, फिर दंग रह जाते हैं कि दोनों लड़कियां देखने में बेहद खूबसूरत होती हैं। तभी बॉबी दोनों लड़कियों को अपने पास बिठा लेता है और उनसे ड्रिंक्स ऑफर करता है, लेकिन दोनों लड़कियां ड्रिंक्स मना कर देती हैं। इसी बीच ये दोनों ड्रिंक्स करने स्टार्ट हो जाते हैं और साथ में इन दोनों लड़कियों के साथ अश्लील हरकतें और छेड़खानी करना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद इन दोनों लड़कियों के कपड़े झटके में उतार देते हैं और उतारने के बाद इनके साथ छेड़खानी करना शुरू कर देते हैं। अभी छेड़खानी शुरू ही की थी कि बॉबी ने एक लड़की के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने लगता है। इसी बीच अल्फ्रेड भी दूसरे लड़की के साथ संबंध बनाने लगता है। अब चारों की आवाज़ उस कमरे में लगातार गूंजने लगती है। थोड़ी देर तक तो ये खेल चलता रहता है। तभी दोनों अदल बदल करके उन लड़कियों के साथ संबंध बनाने लगते हैं, वो भी एक दूसरे के सामने। अब दोनों लड़कियों की हालत एकदम खराब होने लगती है, लेकिन वो मना नहीं कर सकती थी क्योंकि इस खेल के एवज में उन्होंने बहुत मोटी रकम ली हुई थी। करीब 1 घंटे तक एक खेल चलता रहता है और चलने के बाद चारों वही थक करके सो जाते हैं। दोस्तों, ये घटना आगरा की है, जहाँ पर जर्मन मुल्क के 2 अंग्रेज आगरा घूमने के लिए आए हुए थे और इसी बीच उनको इंडियन लड़कियों के साथ संबंध बनाने की लत लग जाती है। उन्होंने एक दिन एक लड़की के साथ ऐसा संबंध बनाया था कि वो बेचारी अस्पताल पहुंच गई थी। आप लोग घटना में अंत तक बने रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने परिजनों के साथ बहुत खुश होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, ये सच्ची घटना है। जो भी दर्शक जहाँ से भी ये एपिसोड देख रहे हैं या सुन रहे हैं, जब भी वो कमेंट करे वहाँ से, तो कमेंट में अपना नाम और अपना पता अवश्य लिखें। हम एपिसोड के अंत में उनके नाम की घोषणा जरूर करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 13 सितंबर सन 2015 उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है उन्नाव। उन्नाव के पास एक जगह लगती है जिसका नाम बदरका होता है। बदरका में एक मध्य वर्ग परिवार रहा करता था, जिसके मुखिया का नाम प्रमोद था। प्रमोद के परिवार में उनके पत्नी के अलावा उनकी 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम होता है काजल, जबकि छोटी बेटी का नाम होता है सोनिया। जो प्रमोद के बदरका में ही एक ईंट मोहरे का इनका अच्छा खासा व्यवसाय होता है। काफी संपन्न लोगों में इनका परिवार आता था। इनकी जो बड़ी बेटी थी काजल, वो कानपुर के होटल में एक मैनेजर का पोस्ट कर रही थी, जबकि छोटी बेटी सोनिया अभी 10th की छात्रा थी।
जिंदगी इनकी बहुत अच्छी से चल रही थी। इसी बीच 2016 आ जाता है और काजल का होटल मैनेजमेंट का एक कोर्स होता है जो कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद उसको डिग्री मिल जाती है। अब उसके बाद काजल अपने लिए जॉब ढूंढने लगती है। कई होटलों में उसने अप्लाई भी किया था, लेकिन इसको मन मुताबिक जॉब नहीं मिल रही थी। तभी काजल को आगरा के एक मशहूर होटल से फोन आता है कि उसका रिज्यूम में सिलेक्शन कर लिया गया है और वो दूसरे दिन इंटरव्यू के लिए वहाँ आ सकती है। अब जब ये घर वालों को पता चलता है तो वो बहुत खुश होते हैं। दूसरे दिन काजल अपने पिता के साथ आगरा उस होटल में जाती है। जाने के बाद वहाँ पर वो इंटरव्यू देती है। इंटरव्यू देने के बाद वो वापस घर आ जाती है। करीब 5 दिन बाद उस इंटरव्यू का रिजल्ट आता है और काजल का सिलेक्शन उस होटल में हो जाता है एज ए रिसेप्शन के तौर पर। अब जब घर वालों को ये पता चलता है तो बेहद वो खुश होते हैं। काजल भी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसको मन मुताबिक जॉब मिली हुई थी। काजल सबसे ज़्यादा वहाँ पर खुश थी ये नौकरी पा करके, क्योंकि उसको अच्छी खासी सैलरी के अलावा वहाँ पर रहने के लिए उसी होटल के अंदर एक कमरा भी मिल जाता है। दूसरे दिन काजल अपने होटल के लिए निकल जाती है। वो उन्नाव से आगरा के लिए ट्रेन पकड़ लेती है और सीधा वो आगरा पहुँच जाती है। आगरा पहुँचने के बाद काजा अपने नौकरी में लग जाती है। काजल एक दिन जर्मन के 2 अंग्रेज उस होटल में रहने के लिए आए थे। एक का नाम अल्फ्रेड था और दूसरे का नाम वहाँ पर बॉबिल था। ये दोनों जर्मन से निवासी थे, जर्मन के। अब आकर के होटल में रहने लगते हैं और आगरा का ये भ्रमण करने लगते हैं। करीब 1 हफ्ता इनको होटल में रहते हुए हो जाता है। एक रात अल्फ्रेड होटल के मैनेजर को फोन करता है और उसको बोलता है कि उसको 2 लड़कियों की ज़रूरत है। मैनेजर उसको कई सारी फोटोज और वीडियोस भेजता है और कहता है कि जो लड़की इनमें से पसंद हो वो बता दे। अल्फ्रेड और बॉबी मिल करके 2 खूबसूरत लड़कियों को पसंद करते हैं और मैनेजर्स के से बोलते हैं कि ये दोनों लड़कियों की बहुत जल्दी व्यवस्था कर दी जाए। करीब 1 घंटे बाद 2 लड़कियां आती हैं और आने के बाद वो सीधा बॉबिल के रूम में चली जाती हैं। दोनों उसको देखते हैं तो दंग रह जाते हैं क्योंकि दोनों बेहद खूबसूरत थी। तभी दोनों उनके साथ अश्लील छेड़खानी करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद दोनों बारी बारी से उन दोनों लड़कियों के साथ संबंध बनाने लगते हैं। थोड़ी देर तक तो सब कुछ नॉर्मल चलता रहता है। अचानक से अल्फ्रेड और बॉबी बिल्कुल जानवरों की तरह हो जाते हैं और दोनों लड़कियों से वो जागरण और जानवरों जैसा संबंध बनाने लगते हैं। दोनों लड़कियां जब ये देखती हैं तो उनकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन वो मना नहीं कर सकती थी क्योंकि एवज में उन्होंने बहुत मोटी रकम ली हुई थी। थोड़ी देर तक एक खेल चलता रहा और उसके बाद चारों वहीं पर थक कर सो जाते हैं। अल्फ्रेड और बॉबी को उस होटल में करीब 10 दिन हो गए थे। इसी बीच एक दिन अल्फ्रेड और बॉबी की नज़र जब काजल पर पड़ती है तो दंग रह जाते हैं क्योंकि काजल देखने में बेहद खूबसूरत थी। अब बॉबी और अल्फ्रेड मिल करके काजल के शिकार के बारे में प्लानिंग करने लगते हैं। तो एक दिन वो मैनेजर को फ़ोन करते हैं और उससे बोलते हैं कि आगरा के बारे में उनको कोई विशेष जानकारी नहीं है, क्यों ना वो उसे रिसेप्शनिस्ट जो काजल है उसको उसके साथ भेज दे। वो उसको वहाँ के लोकल के बारे में सारी बातें भी बता देगी और इसके एवज में दोनों काजल को अच्छी खासी पैसा भी देने के लिए तैयार थे, रकम देने के लिए तैयार थे। मैनेजर काजल को बताता है, काजल झट से तैयार हो जाती है क्योंकि घूमने के साथ साथ अच्छा खासा पैसा भी मिल रहा था। काजल अल्फ्रेड और बॉबिल को करीब 2 दिन तक आगरा घुमाती है। इस बीच इन दोनों के साथ काजल के रिश्ते बहुत अच्छे हो जाते हैं। आपस में ये घुल मिल जाते हैं, हंसी मजाक करते हैं। एक दिन रात में अल्फ्रेड और बॉबिल मिल करके
ड्रिंक्स कर रहे थे। तभी वो काजल को वहाँ पर फ़ोन करते हैं कि वो भी उनके साथ आ जाए। काजल उनके रूम में आ जाती है। आने के बाद बॉबी काजल से पूछता है कि क्या तुम ड्रिंक्स लोगी? तो काजल तैयार हो जाती है, क्योंकि तीनों इस बीच अच्छे खासे दोस्त बन गए थे। अब ड्रिंक्स का दौर चलने लगता है। थोड़ी देर बाद काजल बहुत भयंकर नशे में हो जाती है। काजल इतना ज़्यादा नशे में हो जाती है कि उसको पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रही है और क्या नहीं। वो बॉबिल के साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देती है और बॉबिल वहाँ पर पहले से ही तैयार बैठा हुआ था। अचानक बॉबिल भी काजल के साथ छेड़खानी करना शुरू कर देता है और इसके सारे कपड़े उतार देता है। उतारने के बाद बॉबिल काजल के साथ संबंध बनाना स्टार्ट कर देता है, जबकि अल्फ्रेड सामने बैठा हुआ ये सब देख रहा था। अब काजल इतना ज़्यादा नशे में थी कि उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तभी इशारा पाते ही अल्फ्रेड भी वहाँ पर आ जाता है और दोनों मिल करके काजल के साथ एक साथ संबंध बनाना स्टार्ट कर देते हैं। काजल की हालत एकदम खराब होने लगती है, लेकिन दोनों नशे में उसके साथ बहुत दर्दनाक तरीके से संबंध बना रहे थे। काजल ने इतना ज़्यादा नशा कर रखा था कि वो विरोध करना भी चाह रही थी, लेकिन मजबूर थी, क्योंकि उसके हाथ पैर चल ही नहीं रहे थे। उस रात दोनों अंग्रेज मिल करके मासूम काजल के साथ कई बार संबंध बनाते हैं। इस संबंध में काजल की हालत बहुत खराब हो जाती है। सुबह होते ही काजल वहाँ से उठकर अपने रूम में चली जाती है। जाने के बाद जब दिन निकलता है तो उसको लगता है कि उसकी तबीयत खराब हो रही है। वो तुरंत डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसको बताते हैं कि उसने इतनी ज़्यादा पी ली थी कि उसको डिहाइड्रेशन हो गया है। डॉक्टर उसको कुछ दवा पानी देते हैं और दवा पानी लेने के बाद वो वापस अपने रूम में चली जाती है। आने के बाद काजल पूरा दिन उस घटना के बारे में सोचने लगती है जो उसके साथ पिछली रात घटित हुआ था। उस घटना को सोच सोच कर वो बार बार रो रही थी कि उससे कितनी बड़ी गलती हो चुकी है। वो तुरंत कसम खाती है कि दोबारा जिंदगी में ऐसी गलती उससे नहीं होगी। अगले दिन अल्फ्रेड और बॉबिल फिर काजल को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि आ जाओ एंजॉय करते हैं, लेकिन काजल झट से मना कर देती है कि वो वहाँ पर नहीं आ सकती है। घटना के करीब 3 दिन बाद बॉबिल और अल्फ्रेड वापस अपने देश जर्मनी जाने के लिए होटल से निकलने लगते हैं। तभी वो काजल को ट्रिप देने लगते हैं, लेकिन काजल वो ट्रिप लेने से इनकार कर देती है। अल्फ्रेड और बॉबिल दोनों वहाँ से गाड़ी पकड़ते हैं और सीधा दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचते हैं और वहाँ से फिर वो सीधा फ्रैंकफर्ट के लिए निकल जाते हैं, यानी कि अपने देश चले जाते हैं। 5 अगस्त सन 2024 फिलहाल काजल उसी होटल में मैनेजर बन गई है और अपने पति के साथ खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रही है, गुजार रही है। ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगली